अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमैर ज़फ़र है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एपिलिप्सी, जिसको उर्दू में मिर्गी या दौरे पड़ना भी कहते हैं। एपिलिप्सी हर 10 में से एक बंदे को तकरीबन दुनिया में इसने इन्वॉल्व किया हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इसके बारे में इतनी आगाही नहीं है और बहुत अबहम पैदा किया गया है रिगार्डिंग दिस। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की तरफ देखें एपिलिप्सी की, कि एपिलिप्सी क्यों होती है, क्या वजह है, तो उसकी 80% जो वजूहात हैं वो मालूम नहीं है, वो बगैर किसी वजह के हो सकती है, और जो 20% है उनमें हमारे पास वजूहात मौजूद होती हैं। जैसे कि स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकता है, जैसे कि दिमाग में कोई ट्यूमर या कोई गिल्टी हो सकती है, या दिमाग का इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एंजाइम्स डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें मिलके ब्रेन को डैमेज करती हैं, जिससे दौरे होने का खदशा होता है। एपिलिप्सी बेसिकली शॉर्ट सर्किट है ब्रेन में असाब की तारों यानी कि नर्व्स का, न्यूरॉन्स का, और इसी बिना पे उसमें इंटरप्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये इसकी ब्रीफ पैथोफिजियोलॉजी थी। बाकी जो हमारे माशरे में बहुत गलत इसके बारे में पोर्ट्रे किया गया इसको रिगार्डिंग कि ये जिन्नात की वजह से होती है, या किसी ने काला जादू कर दिया है, या कोई और वजूहात है रिगार्डिंग इस टाइप की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो मिर्गी है इसकी आगे बहुत सारी अकसाम हैं, जिनमें कुछ ऐसी भी आती हैं जिनमें बॉडी का एक साइड इन्वॉल्व होता है, किसी में पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, किसी में सिर्फ फेशियल ट्विचिंग होती है, किसी में पेशेंट को खौफ होता है, डर होता है, जिसको हम फिर वो जिन्नात और उन चीज़ों से तशबीह दे देते हैं। मुख्तलिफ किस्म की इसकी वो है, बच्चों में है उसके सिंड्रोम्स डिफरेंट हैं, कुछ बड़ों में है एपिलिप्सीज उनके सिंड्रोम। इसका बाई मॉडल एज पैटर्न होता है कि ये छोटी उम्र में भी ज़्यादा होती है, एंड आफ्टर 40s 50s भी इसकी रेशो ज़्यादा है। अब इसके टेस्टों की तरफ अगर हम देखें तो इसमें हम कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं रिगार्डिंग कि दिमाग का स्कैन करवाते हैं देखने के लिए कि दिमाग के अंदर कोई फालिज या कोई सिरतान या गिल्टी या कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। और इसके अलावा एक लीड का टेस्ट होता है जो दिमाग की हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखता है, जिसको हम कहते हैं EEG। इसके अलावा कुछ खून के बेसिक्स टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि मिर्गी की कोई वजह अगर है, जो कि मैंने कहा 20% केसेस में होती है, तो वो हम मालूम करें और उसको भी ट्रीट करें जो इसको कॉज कर रही है। इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अब इलाज की तरफ हम अगर तवज्जो दें तो तकरीबन एपिलिप्सीज काबिल इलाज हैं। मिर्गियाँ जो भी जितने भी किस्म के दौरे हैं वो काबिल इलाज हैं, एक्सेप्ट इन फ्यू रेयर केसेस। और ये कोई जिन्नात की वजह से नहीं है, या इसका कोई काले या इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा गलत पोर्ट्रे किया गया। इसका इलाज मौजूद है, इसमें स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं रिगार्डिंग दिस, जो हर पेशेंट को उसके दौरे की किस्म के मुताबिक हम फिर देते हैं। और कुछ डाइटरी इसमें ख़ास किस्म की डाइट्स होती हैं जिनसे इस दौरे की फ्रिक्वेंसियों को कम करने में भी मदद मिलती है। मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, और सबसे बढ़ के एक सोशल सर्किट और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट पेशेंट को चाहिए होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो है एपिलिप्सी में लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलती हैं, तो एक साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट होता है। तो साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट करना होता है पेशेंट को रिगार्डिंग दिस, फाइनेंशियली भी, और एक सोशल इन्वायरमेंट भी प्रॉपर देना पड़ता है। ये मुकम्मल काबिल इलाज है,